Okay, assalamu alaikum. Today my topic is about liquid junction potential कि जो पोटेंशियल जो है दो लिक्विड की जंक्शन मतलब उसकी बाउंड्री पे जो डेवलप होता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये कैसे होता है कि जब हम दो लिक्विड्स लेते हैं जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, एक की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है, एक की कंसंट्रेशन थोड़ी कम है, तो जब हम दोनों को पास लेके आएंगे तो क्या होगा कि उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जब आयंस हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेंगे तो उन दोनों लिक्विड्स की बाउंड्री पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसको हम बोलेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है उसको हम देखने के लिए करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने दो हाफ सेल हैं जिनमें कंसंट्रेशन का फ़र्क है, एक में कंसंट्रेशन एक हाफ सेल में ज़्यादा है, एक हाफ सेल में कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो क्या होगा जब ये दोनों पास लेके आएंगे हम तो इस जंक्शन के ऊपर पोटेंशियल डेवलप होगा इसके कंसंट्रेशन के फ़र्क की वजह से। क्या होगा कि हमारा जो आयंस हैं वो अगर इस साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पॉजिटिव आयंस जो है वो इस साइड पे मूव करेंगे, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयंस हैं। तो क्या होगा यहाँ से हाइड्रोजन जो है इस साइड पे मूव करेगा, ऑलरेडी उसके हाइड्रोजन आयंस यहाँ भी प्रेजेंट है, तो आगे से और मूव कर जाएंगे जब हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ पे प्रॉपर पॉजिटिव आयन डेवलप हो जाएगा पूरे सेल में और उसकी बाउंड्री के ऊपर भी। तो अब हाइड्रोजन आयन क्यों मूव करके गए हैं, क्लोराइड आयन क्यों नहीं मूव करके गए, तो उसका सिंपल आंसर यही है कि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो क्योंकि वो छोटे होते हैं क्लोराइड की निस्बत, तो सबसे पहले वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके जाएंगे इस साइड से इस साइड पे। यहाँ पे कंसंट्रेशन इस साइड पे ये वाले हाफ सेल की ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे मूव कर जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, उसके अपने भी पॉजिटिव आयंस है, इस साइड पे भी ACl ही है और इधर से भी आ गए, और यहाँ पे जो पीछे रह गए हैं ज़्यादातर वो हैं क्लोराइड आयन। तो जो आयंस पीछे रह गए हैं वही चार्ज को यहाँ पे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ओवरऑल और बाउंड्री पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये जो बाउंड्री पे पॉजिटिव और नेगेटिव की डबल इलेक्ट्रिकल लेयर है यहीं पे पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और ये किस वजह से हो रहा है, फर्स्ट ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है कि हाई कंसंट्रेशन से आयंस जो है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके गए, और दूसरी रीज़न है इसमें वेलोसिटी का डिफरेंस, कि वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से ये हो रहा है कि कुछ आयंस जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं और कुछ जो हैं वो लेस तेज़ी से मूव करते हैं, और जो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे वो जो हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में चले जाएंगे और वहाँ दूसरे सेल में जाके वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देंगे, और जो कम स्पीड से मूव करते हैं वो उसी सेल में रह जाएंगे और वहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देंगे। तो वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से जो जंक्शन पोटेंशियल हो रहा है वो सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि अगर वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं है आयंस में तो कभी भी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं है तो फिर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो सकता है, लेकिन अगर वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं है तो कभी भी डेवलप नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा जितना लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों आयंस में पॉजिटिव और नेगेटिव में वेलोसिटी का कितना डिफरेंस है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी का डिफरेंस होगा उतना ही जंक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि उतने ही पॉजिटिव आयन इधर से इधर ज़्यादा मूव करेंगे और उतना ही इस पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव डबल इलेक्ट्रिकल लेयर बनेगी और उतना ही जंक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब हम एक ऐसा केस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कंसंट्रेशन का इतना डिफरेंस नहीं है लेकिन उसमें वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो उसके लिए हम KCl वाला सेल लेंगे, इस सेल पे भी KCl कंसंट्रेशन A1 है, इस साइड पे कंसंट्रेशन A2 है। अब यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं है तो आयंस कैसे एक सेल से दूसरे सेल में मूव करेंगे, यहाँ पे हम मूव करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले जो आयंस हैं उसकी वेलोसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, पॉजिटिव आयंस की, क्योंकि वो छोटे हैं क्लोराइड की निस्बत। तो यहाँ से पॉजिटिव आयन A1 इलेक्ट्रिसिटी से A1 एक्टिविटी वाली कंसंट्रेशन से दूसरी साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पहले भी पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है और इधर से और आगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव आयन डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन तो मूव कर गए हैं, तो पीछे जो चार्ज रह जाएगा वो नेगेटिव ही होंगे। तो वो कौन सी फोर्स होगी जो लेस कंसंट्रेशन वाले क्लोराइड आयंस को, यहाँ पे क्लोराइड्स की कंसंट्रेशन लेस है ना इसकी निस्बत, नहीं इसकी निस्बत तो लेस नहीं होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी जितने क्लोराइड्स आयन है इधर भी उतने ही क्लोराइड्स आयन है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, यही इलेक्ट्रिसिटी जिसने यहाँ से यहाँ पॉजिटिव आयंस को मूव करवाया, वही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को डेवलप करने के लिए, नेगेटिव चार्ज तभी डेवलप होगा अगर इस साइड पे जो नेगेटिव आयंस हैं वो इस साइड वाले नेगेटिव आयंस से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव आयंस जो हैं इस वाले सेल से इस साइड पे मूव कर जाएंगे और यहाँ पे बाउंड्री पे और बाकी सेल पे इस साइड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ कंसंट्रेशन का कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इस वाले सेल में हमने सिर्फ पॉजिटिव आयंस को मूव करवाया था और उसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था। इस साइड इस वाले सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इस साइड से पॉजिटिव आयन इधर मूव करवा रहे हैं और इस साइड से नेगेटिव आयन पहले वाले सेल में मूव करवा रहे हैं। तो प्रॉपर यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो क्यों ये हम इसलिए कर रहे हैं ये वाली एग्जांपल, क्योंकि हम जो इसको जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है इसको हम ये नहीं कर सकते, बल्कि हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो मैथमेटिकली जब हम कैलकुलेट करें तो हम कंसंट्रेशन के डिफरेंस को निग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हम ये वाली एग्जांपल लेते हैं। अब इसी एग्जांपल में हम गिव फ्री एनर्जी को फाइंड करना चाहते हैं। गिव फ्री एनर्जी हमें हेल्प करेगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को फाइंड करने में। तो हम देखते थे ये कैसे करेंगे। अब ये वाला फार्मूला यूज किया तो गिव फ्री एनर्जी को यहाँ डेल्टा F1 से रिप्रेजेंट किया। गिव फ्री एनर्जी को G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F से भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हमें पता है, RT log ऑफ नेचुरल Kc। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है यहाँ पे ये चीज़ है, यही फार्मूला यूज हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह ये वाला हमने फार्मूला लगाया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यही मतलब होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो ये एज अ प्रोडक्ट एक्टिविटी ली है और ये हमने एज अ रिएक्टेंट ली है। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे हमने लिया है ये मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें एक और डिफरेंस है, TC। TC का मतलब है ट्रांसफरेंस नंबर, C का मतलब केटाइन, कि कितने नंबर ऑफ केटाइंस जो हैं वो लेफ्ट साइड से राइट साइड के सेल में मूव करके गए हैं। और यहाँ पे TE ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ एनाइन, कि कितने एनाइन जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करके गए हैं। अब यहाँ ये हमने प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट क्यों ली है एक्टिविटी, और ये हमने एज अ रिएक्टेंट क्यों ली है, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे जो पॉजिटिव आयन हैं वो एक्टिविटी A1 वाली साइड से एक्टिविटी A2 में गए हैं। तो जहाँ पे वो थे उसको एज अ रिएक्टेंट ले लें, इस साइड से मूव करके गए हैं, तो जहाँ वो आयंस गए हैं उसको एज अ प्रोडक्ट ले लें। तो इसलिए प्रोडक्ट वाली साइड पे हमने A2 लिखी है केटाइंस की एक्टिविटी, और रिएक्टेंट वाली साइड पे हमने A1 लिखी है, क्योंकि वो हम एज अ रिएक्टेंट ले रहे हैं, उधर से वो मूव करके गए हैं। सेम गोज विद एनाइन, एनाइन में A2 से गए हैं तो A2 एज अ रिएक्टेंट, तो इसलिए हमने A2 पे रिएक्टेंट के साइड पे लिखा है। और जहाँ मूव करके गए हैं वो A1 की एक्टिविटी है और A1 एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जगह, क्योंकि Kc का फार्मूला ही हमने पुट किया हुआ है, Kc मतलब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो इस तरह हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को डिसाइड करेंगे यहाँ पे। अब हम दोनों गिव फ्री एनर्जी को जमा कर देंगे और नेट गिव फ्री एनर्जी निकालेंगे। केटाइंस वाले की भी जमा कर देंगे एनाइंस वाली गिव फ्री एनर्जी में। तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा ये वाला होगा। अब इससे आगे हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। इफ़ यू वांट टू फाइंड तो फॉलो माय लेक्चर ऑफ केमिकल पोटेंशियल, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उसमें हमने किया था गिव फ्री एनर्जी का फार्मूला हमने इस तरह से बनाया था, NFE। यहाँ पे उस वाले लेक्चर में E था केमिकल पोटेंशियल और यहाँ पे E है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसमें हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो हम दोनों साइडों को डिवाइड कर देंगे -x। यहाँ माइनस आता है, माइनस की वैल्यू थी और n की वैल्यू थी 1 की इक्वल थी, इसलिए ये खत्म हो जाएगा। यहाँ हम F लेंगे गिव फ्री एनर्जी, F हम इस थ्रो आउट में यहाँ जहाँ भी गिव फ्री एनर्जी आएगी हम F ही लेंगे। ठीक है, तो दोबारा बता देती हूँ, फार्मूला था डेल्टा F माइनस NF, n की जगह 1 है, n नहीं लिखेंगे, FEG मतलब जंक्शन पोटेंशियल। तो हमने जंक्शन पोटेंशियल को फाइंड करना है, तो दोनों साइडों पे -f के साथ डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, पीछे रह जाएगा आपका EG माइनस डेल्टा F ओवर। तो ये फार्मूला हम इस वाले फार्मूला में अप्लाई करेंगे कैसे,
सारी इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को -f के साथ डिवाइड करके। तो अब डिवाइड करके देख लेते हैं। ये फार्मूला जो है हम अलहदा से ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे सारी इक्वेशन को -f के साथ डिवाइड। कौन सी वाली? ये वाली इक्वेशन जो हमने प्लस की थी, जब जिसमें हमने केटाइन और एनाइन की गिफ्ट फ्री एनर्जी प्लस की थी। माइनस के साथ किया है हमने, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, RT/F। -f के साथ पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड करना है। लॉग ऑफ नेचुरल A2 प्लस A1 प्लस, केटाइन का है तो प्लस प्लस होगा, माइनस TA केटाइन का ट्रांसफरस नंबर, RT/F लॉग ऑफ नेचुरल A1 माइनस A2 माइनस, ठीक है। अब हमने अगर इधर माइनस को खत्म करना है, सबसे पहले हम माइनस को नहीं खत्म करेंगे, सबसे पहले हम एक्टिविटी का डिफरेंस पता करेंगे। हमने यहाँ बोला था कि एक्टिविटी जो है उसमें हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन के इफेक्ट को निग्लिजिबल कर देना है। तो एक्टिविटी चाहे केटाइन की हो चाहे एनाइन की हो, दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे A प्लस इज इक्वल टू A माइनस इज इक्वल टू A। ये एक्टिविटी है एनाइन की, केटाइन की, ओवरऑल। तो हम सारी इक्वेशन में जहाँ जहाँ प्लस है, जहाँ जहाँ नेगेटिव है, वो ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह सिंपल A कर देंगे। प्लस ख़त्म कर देंगे, नेगेटिव भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो अब ये सिंपल इक्वेशन हो गई है। और अब अगर इस इक्वेशन में यहाँ को माइनस को ख़त्म करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पे A2 ऊपर चला जाएगा, A1 नीचे आ जाएगा। जब भी हम किसी साइन को ख़त्म करते हैं, मतलब उसको प्लस से माइनस से प्लस करते हैं, तो जो रेशो होती है वो उल्ट जाती है, यहाँ पे भी यही हुआ। तो अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम आगे से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इस डेरिवेशन को मैं यहाँ ही छोड़ दूँगी, और क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इधर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है कि इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो डिज़ायर्ड नहीं है, हमें नहीं चाहिए। इसकी वजह से जो ओरिजिनल सेल की EMF है, जो सेल का पोटेंशियल है, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। ये उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम कैसे इस वाले पोटेंशियल को ख़त्म कर सकते हैं, वी विल लर्न। तो सबसे पहला मेथड तो ये है कि हम साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। आपने सुना ही होगा साल्ट ब्रिज के बारे में, यू नो समथिंग अबाउट। तो साल्ट ब्रिज में क्या होता है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव आयन डेवलप हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो अगर ये साल्ट ब्रिज ना होता तो क्या होता, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला अलाइन होके इन दोनों के जंक्शन पे अगर ये इकट्ठे होते तो जंक्शन पोटेंशियल बना देते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब हमने साल्ट ब्रिज से इनको अलग कर दिया है। तो इस चार्ज को न्यूट्रल कैसे करेंगे, इस पोटेंशियल को ख़त्म कैसे करेंगे। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों होते हैं साल्ट ब्रिज में। तो ये यहाँ से, यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है आयंस, तो उधर से ब्रिज में से नेगेटिव आयंस इधर आ जाएंगे, ठीक है। कुछ इधर आ जाएंगे, कुछ ब्रिज के अंदर ही रहेंगे। इस साइड पे नेगेटिव आयन ज़्यादा है, तो यहाँ से पॉजिटिव आयन जो हैं कुछ साल्ट में जाएंगे, उसको न्यूट्रल करेंगे, कुछ यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आयंस है, ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का पोटेंशियल बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव आयन ज़्यादा थे और ब्रिज में पॉजिटिव आयन, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का पोटेंशियल बनेगा। तो ये दोनों साइन जो हैं अपोजिट हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ कोई भी पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। और अगर और सिंपल वर्ड्स में देखना है तो ये सारे के सारे आयन जो हैं पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हैं तो इधर से नेगेटिव आयन इधर आ जाएंगे उतने ही, तो यहाँ कोई चार्ज रहेगा ही नहीं। तो यहाँ जितने आयन्स हैं नेगेटिव, यहाँ से उतने पॉजिटिव आ जाएंगे। तो इस साइड पे भी कोई चार्ज डिस्टिंक्ट फॉर्म में नहीं रहेगा, दोनों साइडों पर न्यूट्रल हो जाएगा, और तब भी हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक तो ये तरीका है। और दूसरा मेथड ये है कि अगर हम ये KCl कंसंट्रेशन इनकी है ना, यहाँ पे KCl की एक साइड की सेल पे पोटेशियम क्लोराइड है, दूसरी में पोटेशियम क्लोराइड है, तो इसकी निस्बत अगर हम कोई और इलेक्ट्रोलाइट हाई कंसंट्रेशन में डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल
यहाँ KCl भी प्रेजेंट है, लेकिन कंसंट्रेशन उसकी कम होगी। जो हम नया डालेंगे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, वो हाई कंसंट्रेशन में होगा और दोनों सेल्स में हम इक्वल अमाउंट में डालेंगे। तो जो हाई कंसंट्रेशन में होगा तो वो सेल का पूरा चार्ज ले लेगा, वही आयंस इधर से इधर मूव करेंगे, ये वाले आयंस मूव करना बंद कर देंगे, ठीक है। वही मूव करेंगे, वही लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, अगर दोनों साइडों पे कंसंट्रेशन सेम है तो इस साइड से जितने पॉजिटिव इधर से इधर जाएंगे, इस साइड से भी उतने पॉजिटिव इस साइड सेल से इधर से इधर आएंगे। जितने पॉजिटिव इस सेल से इधर जा रहे हैं, क्योंकि दोनों में कंसंट्रेशन सेम है, उतने ही पॉजिटिव आयन इधर से इधर आ रहे हैं। जितने नेगेटिव आयन इस सेल से इधर जा रहे हैं, उतने ही नेगेटिव सेल इस सेल से दूसरे सेल से इधर आ रहे हैं। ये दोनों सेल्स में जो ट्रांसफर ऑफ केटाइन और एनाइन है, नंबर ऑफ TC नंबर या TA नंबर वो सेम है। तो इसकी वजह से कोई भी दोनों सेल्स में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा, बल्कि न्यूट्रल करते जाएंगे और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है ख़त्म हो जाएगा। और इसकी रीज़न क्या है, हाई कंसंट्रेशन में लेना ताकि वो सेल का कंट्रोल ले ले, और दूसरा सेम कंसंट्रेशन रखना दोनों सेल में, और जिसकी वजह से जो एक्सचेंज होगा वो सेम होगा और एंड में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा। आई होप you understand it well. If you have any question, ask in the comment box and don't forget to like, subscribe and share. Allah Hafiz.